सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के सैलरी हाइक अपडेट के बारे में। रिसेंट Q1 FY26 रिजल्ट के बाद का क्या न्यूज़ है और आने वाले टाइम में सैलरी हाइक को लेकर क्या सीन बन सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुराने अपडेट से लेकर नई सैलरी के अपडेट पॉलिसी तक, मार्जिन प्रेशर, वेरिएबल पे और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के डिटेल्ड एनालाइज। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि हम इसमें कवर करेंगे सब कुछ, सैलरी हाइक का इम्पैक्ट, आईटी इंडस्ट्री ट्रेंड और क्या हम आगे एक्सपेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फोसिस के लेटेस्ट अपडेट से। रिसेंटली इन्फोसिस ने अपना Q1 FY26 के फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए हैं और ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वार्टर में इन्फोसिस ने अपना नेट प्रॉफिट 8.7% से इंक्रीज किया है, जो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 से 7% का प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन इन्फोसिस ने 8.7% की ग्रोथ दिखाई है, लगभग 6921 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉफिट हाइक का सैलरी हाइक से क्या रिलेशन है, तो चलिए पहले ये समझते हैं। इन्फोसिस के CFO जयेश संगराजका ने कहा कि कंपनी ने रिसेंटली अपना सेकंड सैलरी हाइक कंप्लीट कर दिया है, मतलब अब तक 2 बार सैलरी इंक्रीमेंट दिया गया है एम्प्लॉयज को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि कंपनी ने अगले सैलरी हाइक का कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया है क्योंकि अभी मार्जिन पे प्रेशर है। मार्जिन प्रेशर का मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि वेज हाइक और वेरिएबल पे कंपोनेंट का इंक्रीज। इन्फोसिस ने अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन में 100 बेसिक पॉइंट्स का लॉस देखा है, जो कि वेज और वेरिएबल पे के एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हुआ है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इन्फोसिस ने FY25 के दौरान पहले सैलरी हाइक दी थी, जो कि मोस्टली टॉप परफॉर्मेंस के लिए थी। उसके बाद कंपनी ने मिड ईयर में वेरिएबल पे को भी इन्हांस किया था टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर परफॉर्मेंस। ये स्टेप्स कंपनी के टैलेंट रिटेंशन और मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली तब जब आईटी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड लास्ट ईयर में इन्फोसिस के कंपटीटर जैसे TCS, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने भी अपनी सैलरी हाइक पॉलिसी रिवाइज की थी। कुछ कंपनी ने तो 10 से 15% हाइक दिए थे, कुछ ने लिमिटेड हाइक किए। ये सब अपडेट मार्केट में एक सैलरी हाइक के ट्रेंड का सिग्नल है, जो कि इन्फोसिस भी फॉलो कर रहा था। एंड अब इन्फोसिस के CFO जयेश संगराजका ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको डिटेल में समझना जरूरी है। उन्होंने कहा सैलरी पे हाइक डन बट नेक्स्ट वन अभी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर है। यानी कि कंपनी ने सैलरी 2 बार दी बट अभी कंपनी कॉशियस है फ्यूचर हाइक्स को लेकर। मार्जिन प्रेशर का इम्पैक्ट कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ प्लान पे होता है। अगर सैलरी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो कंपनी को अपनी प्राइसिंग, प्रोजेक्ट बिड्स और एक्सपेंस को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। इन्फोसिस ने कहा कि उन्होंने हायर वेरिएबल पे दिया है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं। इसका मतलब है एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी के अलावा भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक्स्ट्रा पे आउट मिला है। ये इंसेंटिव सिस्टम एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए पॉजिटिव है, बट फाइनेंशियल पे भी थोड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब थोड़ा इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। आईटी सेक्टर में सैलरी हाइक की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली मिड लेवल और सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स के लिए। ग्लोबल आईटी मार्केट में टैलेंट शॉर्टेज की वजह से कंपनी को अपनी पे स्केल कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है। अगर अब बात की जाए दूसरी कंपनीज की, TCS ने भी रिसेंट क्वार्टर में सैलरी हाइक दिए हैं, वो भी कॉशियस है मार्जिन इम्पैक्ट को लेकर। विप्रो और HCL ने भी अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस किया है, वो भी सिमिलर चैलेंजेस देख रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ कॉस्ट प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? इन्फोसिस ने अभी अपना सैलरी हाइक शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है। कंपनी का फोकस अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट और कॉस्ट कंट्रोल पे है, मतलब वेज हाइक थोड़ा स्लो हो सकता है। एंड अगर आप इन्फोसिस एम्प्लॉय हो तो ये समझना जरूरी है कि कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए वेरिएबल पे ज्यादा
फोकस कर सकती है, जहां परफॉर्मेंस बेस पर इंसेंटिव मिलेगा। एंड साथ ही इन्फोसिस के Q1 प्रॉफिट इंक्रीज हमें ये दिखाता है कि कंपनी स्टेबल है, बस मार्जिन को बैलेंस करना थोड़ा चैलेंज हो सकता है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेकर? क्या इन्फोसिस की कोशिश सैलरी हाइक पॉलिसी सही है? क्या आपके हिसाब से आईटी कंपनी को सैलरी हाइक में ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश कंटेंट के साथ।